राजस्थान के लू से झुलसते रेगिस्तान में स्थित था बीकानेर का छोटा सा गांव मरुधाम। यहाँ रहते थे वीर सिंह, पुरातत्व विभाग के एक उत्साही अधिकारी। वीर सिंह को हाल ही में एक प्राचीन हड़प्पाकालीन शहर के अवशेषों का पता चला था। ये अवशेष मरुधाम के बाहरी इलाके में स्थित थे और माना जाता था कि इनमें प्राचीन सिंधु सभ्यता के रहस्य छिपे हैं। वीर सिंह इस खोज से रोमांचित थे। उन्होंने खुदाई शुरू करने के लिए अनुमति प्राप्त की और एक अनुभवी पुरातत्वविद्या डॉक्टर अंजलि वर्मा को अपनी टीम में शामिल किया। डॉक्टर वर्मा को प्राचीन लिपियों को पढ़ने में महारत हासिल थी। गर्मी का मौसम था, रेगिस्तान की धूप तीखी थी और गर्म हवाएं चल रही थीं। खुदाई करने वाले मजदूर भीषण गर्मी से बेहाल थे, पर वीर सिंह और डॉक्टर वर्मा अपने जुनून से काम में जुटे रहे। कुछ दिनों की खुदाई के बाद उन्हें एक विशाल मिट्टी का टीला मिला। टीले के अंदर एक सुरंग जैसा प्रवेश द्वार था। सुरंग अंधेरी और तंग थी। वीर सिंह और डॉक्टर वर्मा टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़े। सुरंग का रास्ता घुमावदार था और ऐसा लगता था जैसे जमीन के नीचे एक विशाल भूलभुलैया छिपी हो। चलते हुए उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब निशान दिखाई दिए। ये निशान किसी अज्ञात भाषा के प्रतीकों से मिलते जुलते थे। डॉक्टर वर्मा ने तुरंत ही अपनी नोटबुक में इन निशानों की नकल कर ली। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों ओर मिट्टी के बर्तन, हथियार और आभूषण बिखरे पड़े थे। वीर सिंह और डॉक्टर वर्मा खुशी से झूम उठे। ये निश्चित था कि उन्हें हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अवशेष मिला है। ताबूत को सावधानीपूर्वक खोला गया। अंदर एक कंकाल था, जिसके साथ सोने का हार और माथे पर एक अजीब मुकुट रखा हुआ था। मुकुट पर भी वही अज्ञात भाषा के प्रतीक बने हुए थे। कुछ ही देर में खुशी का माहौल तनाव में बदल गया। कमरे के अंधेरे कोनों से अचानक कई सशस्त्र आकृतियां निकलकर सामने आ खड़ी हुईं। ये आकृतियां स्थानीय आदिवासी गुट मरुधर्मी की थीं, जो मरुधाम के आसपास के रेगिस्तान में रहते थे। मरुधर्मी मानते थे कि यह भूमिगत शहर उनके पूर्वजों का था और बाहरी लोगों को उसमें छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। मरुधर्मियों के सरदार वीरम ने वीर सिंह और डॉक्टर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में ले जाया गया, जहां उनका सार्वजनिक रूप से न्याय किया जाना था। न्याय के दौरान डॉक्टर वर्मा ने मरुधर्मियों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने ये बताया कि यह खुदाई उनकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों के बारे में अधिक जानने के लिए है। ये सुनकर वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें कैद से आजाद कर दिया। अब उन्हें ये मालूम हो गया कि ये उनके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, जो उनके पूर्वजों के बारे में अधिक जानकर उनके संस्कृति और सभ्यता का प्रचार और प्रसार करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने काम को लगन और मेहनत से करनी चाहिए और किसी को भी सजा देने से पहले उसके बारे में अच्छे से छानबीन करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।